करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता जिज्ञासु परिवार के सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय को संन्यास योग का 67वें श्लोक के आगे का विवरण दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने प्रारंभ में ये कहा है कि 4 प्रकार के लोगों को ये भगवद गीता न सुनाई जाए। सीधी सीधी बात है, अंत आ गया है तो अब कुछ बातें जो रह गई हैं वो स्पष्ट। तो देखिए, एक बात तो यहाँ पे ये है, इसके पहले अपन समझा कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। एक संदेश मिलता है जीवन में। हमें कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नितांत आवश्यक। अगर कुछ बात जीवन में हमारे ऐसी आ जाए सामने जो हमारी आत्मा के विवेक के बिल्कुल विरुद्ध है और उसको मानने का यदि दबाव डाला जाए तो स्पष्टतः शुरुआत में ही ना करें, उससे बड़े लाभ हैं। क्योंकि अगर वो आत्मा के विरुद्ध है तो आप बहुत दिनों तक उसको नहीं निभा पाएंगे। तो 6 महीने साल भर बाद आप कष्ट उठा के फिर ना कहेंगे तो उतने दिन जो आपने परेशानी झेली वो आपको तरह तरह की समस्याओं में और भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में ना करें, मगर कुछ क्षण ऐसे जीवन में जरूर आते। मैंने जब वाल्मीकि का छात्र था तो रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, सभी ने नाम सुना होगा। एक सूत्र वाक्य मैंने पढ़ा था और उस सूत्र वाक्य को मैंने जीवन में हमेशा उतारा। उन्होंने लिखा था, सामंजस्य का अर्थ यह है, ध्यान दें आप, सामंजस्य का अर्थ यह है, जैसे नहीं कहा जाता सामंजस्य बना के चलना चाहिए। उन्होंने ये लिखा, सामंजस्य का अर्थ यह कुछ झुकना और कुछ दूसरों को झुकने के लिए मजबूर करने का नाम सामंजस्य। ये नहीं है कि आप हमेशा झुकते रहें या कभी ना झुके, दोनों चीजें लेना। कुछ झुकना, कुछ झुकने के लिए मजबूर करना, ये सिद्धांत जीवन में मैंने बनाया। मुझे हर जगह कहीं असुविधा नहीं। मगर देखिए, यहाँ पे जो बात भगवान कह रहे हैं, उन्होंने कहा है इसको न सुनाई जाए। तो शुरू में बात कर लो। ना कहने से आपके जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है वो शुरुआत में लगेगा थोड़ा सा झटका, मगर बहुत चीजें बिगड़ने से बच जाती है। तो मेरी समझ में तो ये संदेश है। वो कहते हैं किनको ना सुनाई जाए, जो तप रहित, जो भक्ति रहित हो, जिनकी इच्छा ना हो सुनने की, जो मेरी निंदा करे उनको मत सुनो। अब तप रहित कौन है? तप रहित यानी जो तपस्वी ना हो। तपस्वी मतलब देखिए, तपस्वी का मतलब ये है कि सत्य को पाने को, जो स्वयं को जला सके, तपा सके, जानने को, कुछ भी कष्ट उठाने को तैयार हो, वो है तपस्वी। जीवन की आहुति देने को तैयार हो, मगर सत्य को जानना, जीवन की आहुति देने को तैयार हो, सत्य को जानना है, इतनी उसमें झलक होना चाहिए। मगर जो भोगी होगा वो हमेशा तप रहित होगा। क्यों? जीवन वो किसी हाल में होना नहीं चाहेगा, किसी हाल में। तो वो भोगी को, इनके लिए भगवान ने कहा जो तप रहित है उनको मत सुना। दूसरा उन्होंने कहा जो भक्ति रहित है उसको मत सुनाना। देखिए, भक्ति ना होगी तो प्रेम ना होगा। देखिए, भक्ति की परिभाषा करने 12वें अध्याय में भक्तियों में समझी थी कि जो बाहरी संसारिक कारणों से, आकर्षण से जो हमारा लगाव हो जाता है तो उसको हम प्रेम कहते हैं। और इसी प्रेम को यदि हम उल्टी दिशा में ले जाएं हृदय की ओर, तो इसी प्रेम का नाम भक्ति है। क्योंकि फिर लगाव जब परमात्मा से हो गया, भीतर से हो गया, तो प्रेम जब उल्टी दिशा में आ गया, अंदर आ गया, तो वही प्रेम भक्ति कहता है।
और भक्ति और प्रेम में कोई और फर्क नहीं है। तो वो ये कहते हैं जब भक्ति ना होगी तो फिर प्रेम भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेम तो उसी का रूप है। और अगर देखिए प्रेम जब नहीं होगा तो क्या नहीं होता, प्रेम जब नहीं होगा तो निकटता नहीं होगी। गोपनीय बात फिर आप नहीं कह सकते। देखिए आप अपने जीवन से अंदाज लगाइए, आप अपने जीवन की गोपनीय बातें जो होती किससे कहते हैं, जिनसे आपका प्रेम होता है, उसी से आप अपनी गोपनीय बातें कहते हो। गीता का ज्ञान तो हर जगह ही आया, गोपनीय ज्ञान, तो फिर आप उसे नहीं कह पाएंगे। तो क्या है, जिसने भक्ति से न सुना, अपना प्रेम बस भक्ति और न सुना, वो समझ नहीं सकेगा, कुछ भी नहीं समझ सकेगा। उसे सुनाना अपना समय खराब करना है, इसलिए मत सुना, कोई आवश्यकता। और समझने के भी देखिए दो केंद्र बताए। एक तो क्या है, हृदय से समझना, हृदय से समझना और भक्ति मतलब भक्ति से समझना, और एक है बुद्धि से समझना। तो तर्क रचेगा, सिद्धांत रचेगा, वो व्यर्थ है, तो बुद्धि का कोई विशेषता नहीं है। श्रद्धा और हृदय से ही समझने की पूरी बातें हैं भगवत। तीसरा उन्होंने कहा बिना इच्छा के। बिना इच्छा के मतलब क्या है, वो आ गए किसी वजह से, मन में तो यही है बिना इच्छा के आ गए तो ऊब गए, कहाँ फंस गए। ऐसे लोगों को मत सुनाना। वो क्या कहते हैं, उनके कानों तक क्या होगा, जो बिना इच्छा के सुनेगा उनके कानों तक ऊब के कारण बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि तो ऊबे हुए बैठे उनके पास आप कुछ भी कहते रहो उन तक बात नहीं पहुंचेगी। और एक सिद्धांत जो भगवान ने कहा है, समझाना चाहा है कि आप किसी को मोक्ष दिलाना चाहो तो हथकड़ी डाल के खींच के थोड़ी मोक्ष दिला सकते हो। चल मैं तुझे मोक्ष दिलाऊंगा ना, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और अगला पॉइंट उन्होंने जो कहा है, मेरी निंदा कर। तो निंदा व विरोध से भरा होने पर, क्योंकि जब आदमी किसी की निंदा के भाव से भरा रहता है, विरोध के भाव से भरा रहता है, तो कुछ भी कहोगे वो उसका उल्टा अर्थ निकालेगा, अनर्थ निकालेगा, कोई मतलब नहीं। आपने हमने जीवन में हमेशा महसूस किया, किसी से आपका कोई विरोध हो जाता है तो उसे तो आपका विरोध करना है। वो आप कितनी भी सही बात कहो, मगर वो उसको सिर्फ इसलिए गलत सिद्ध करेगा क्योंकि आप कह रहे हो और आपसे उसका विरोध है। वो बातें तो उसको समझने ही नहीं है क्या है, उसके लिए तो इतना ही है कि आपने कहा और आप मैं विरोधी हो, तो हमें तो आपके विरोध बात का विरोध करना ही करना, कोई मतलब नहीं। हाँ, पॉलिटिक्स ही है, उसका रूप और रोज देखते हैं। तो जितनी भी अच्छी बात है मगर उनको तो विरोध करना, कुछ ना कुछ विरोधी बातें निकाली जा सकती। तो देखिए, जो और महत्वपूर्ण ढंग से अगर समझें तो भगवत गीता वस्तुतः भगवान का गीत, भगवान ने भगवत गीता के रूप में गीत गाया है। भगवान ने स्वर्ग की गंगा को पृथ्वी पर उतारा, उसे उन्हीं के पास ले जाना जिनके हृदय में स्वर्ग की गंगा की प्यास उठी हो, स्वर्ग की गंगा की प्यास जिसके हृदय में उठी हो। जो लोग अभी पृथ्वी के जल से तृप्त हैं उनके लिए व्यर्थ परेशान ना, तृप्त है, पृथ्वी के जल से तृप्त है, उन्हें गंगा की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए परेशान न होना। क्यों? क्योंकि उन्हें गंगा व्यर्थ लगेगी, उन्हें कोई उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, नाचता हुआ उत्सव करता हो भाव चाहिए। यह स्वाद क्यों? भगवत गीता की जो गंगा का स्वाद है वो पृथ्वी का नहीं, पारलौकिक स्वाद है। तो वही समझ सकते हैं जिसके अंदर समझने की श्रद्धा, भक्ति और तत्व, वही इस गीता की बातों को समझ सकते। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इस धर्ममय संवाद गीता का नित्य पाठ करेगा। देखिए, पूरी अंतिम में एक एक बात बहुत स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, जो इस धर्ममय संवाद गीता का नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत। धर्ममय क्यों कहा? धर्ममय संवाद, गीता को धर्ममय संवाद कहा, तो उसका एक कारण भी है। देखिए, जब बूंद सागर में मिल गई तो फिर बूंद की कोई अस्मिता शेष नहीं रही। तब अस्मिता शेष नहीं रहनी, इसका मतलब क्या हुआ? कोई अहंकार नहीं बचा, कभी तो अस्मिता नहीं रही, कोई अहंकार नहीं रहा, कोई बाधा नहीं रही।
तो जब अहंकार नहीं रहेगा, कोई आपकी चिंता नहीं रहेगी, तो अहंकार विहीन जब जीवन हो जाएगा, तो ऐसे में जो भी घटेगा वो सब धर्ममय ही होगा। अपनी बातें जो अधर्मपूर्ण हो जाती है, खाली अहंकार की वजह से होती है। जब अहंकार अंतस में होता है तो बहुत से काम हमारे ऐसे हो जाते हैं जो धर्म के विपरीत हो जाते हैं। और अगर अहंकार नहीं बचा तो जो भी घटित होगा, जो भी बात होगी, जो भी सिद्धांत होंगे, हमारे सब के सब धर्ममय होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा जो नित्य पाठ करेगा। अब देखिए, पाठ करने का तात्पर्य क्या है? पाठ करना, पढ़ने और पाठ करने में बहुत फर्क है। ये हमने समझाया मार कि पढ़ने में जैसे अखबार आपने पढ़ लिया, बात खत्म। कोई उपन्यास है आपने पढ़ लिया, कोई कहानी आपने पढ़ ली, ये तो एक बार पढ़ी जा सकती, बार बार थोड़ी आपको वही चीज पढ़ोगे। मगर यहाँ पे बात आई है पाठ करना। पाठ करने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब रोज आपको नए नए अर्थ का आभास हो, उसको कहते हैं पाठ करना। कभी आप हनुमान चालीसा या कुछ कहें, या कोई भी जो अपने और धार्मिक को पाठ किया जाता है। पाठ का मतलब रामायण का पाठ किया जाता है। क्यों? उसमें जो अर्थ आपने आज समझे, कल फिर करोगे, फिर नया कुछ मिलेगा, फिर नया कुछ मिलेगा। और भगवत गीता तो ऐसा भाव सागर है, ज्ञान का सागर है, उसमें आप रोज टुकड़ी लगाओ तो रोज आपको नए रत्न मिलेंगे, रोज। और आप उन रत्नों को इकट्ठा करते जाओ, फिर आप टुकड़ी लगाओ, मतलब ये रत्नों की खान है। तो इसीलिए उसको कहा गया पाठ करना। पाठ करना ज्ञान यज्ञ, देखिए वो ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित हुआ। ज्ञान यज्ञ क्या? जो प्रेम और आस्था से पाठ जब कर सका, जो व्यक्ति प्रेम और आस्था से पाठ कर सका, उसके क्या होगा? अंतस में एक गीत का उदय होगा। वो इतना भावपूर्ण हो जाएगा कि फिर उसे यज्ञ की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका ज्ञान ही यज्ञ, ज्ञान ही यज्ञ हो गया। इसलिए उन्होंने कहा उसका ज्ञान यज्ञ हो जाए। देखिए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो हम सब पर लागू है। भगवान कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, जो पुरुष श्रद्धा से युक्त, हमारे शब्दों में ध्यान देना, आपको भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया, जो पुरुष श्रद्धा युक्त, दोष दृष्टि से रहित इस गीता का श्रवण मात्र करेगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त। ये मेरा निश्चित आश्वासन है। तो हमारे आपके तो सब पाप कट ही गए, क्योंकि अपन और श्रद्धा से सुना है, तो भगवान कृष्ण ने कह दिया, जो मुझे श्रद्धा से और दोष दृष्टि रहित होकर सुना। देखिए, अब क्या है श्रद्धा का मतलब? श्रद्धा युक्त होकर क्या? श्रद्धा युक्त होकर प्रीति भाव, श्रद्धा युक्त का मतलब क्या हुआ? प्रीति भाव से, अनन्य श्रद्धा से, जहां संदेह की कोई रेखा भी शेष ना हो, इसे कहते हैं श्रद्धा युक्त हो। कोई रेखा, कोई संदेह की बात, पूरा साफ, बिल्कुल अनन्य श्रद्धा हो, अनन्य। दोष दृष्टि क्या है? यानी दोष खोजने को आप बिल्कुल भी तैयार ना हो, दोष दृष्टि रहित। क्यों? देखिए, एक बात ये सिद्धांत है, बिल्कुल सही है, जो दोष खोजना चाहेगा उसे दोष मिल जाएंगे। भगवत गीता में दोष खोजने वालों की कमी थोड़ी है। जो मूड हैं, जो अर्थ नहीं समझ पाते, गहराई नहीं जान पाते, वो भगवत गीता में भी दोष खोजने के बाद उनकी बुद्धि को अपन क्यों चक्कर में पड़ा हूँ। ठीक है, आपके लिए नहीं है, आपको जो अर्थ निकालना वो नहीं समझाया जा सकता। क्यों? उनकी दृष्टि दोषपूर्ण है। तो वो कुछ भी सोचेंगे उसमें, वो इस भाव दशा में यदि आप हो सकेंगे, इस भाव दशा में यदि आप हो सकेंगे तो बस श्रवण मात्र ही काफी है। बहुत अनन्य भाव जागरूक होकर सुनना, ताकि श्रद्धा का आविर्भाव हो जाए और सुनने से ही पार हुआ जा सके। अब क्या है? देखिए, आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण ने पूछा, क्या पूछा? हे पार्थ,
क्या ये मेरा वचन तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न वो नष्ट हुआ? अब उन्होंने पहली बार सीधा पूछा। अर्जुन ने जो जवाब दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अर्जुन ने कहा, हे आदित्य, आपकी कृपा से मेरा वो नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हुआ हूँ और अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। देखिए, एक तो अचियुक्त जो शब्द आया है, जिसे डिगाया न जा सके, अपनी स्थिति से च्युत न किया, मतलब डिगाया न जा सके। देखिए, अपन शुरू से देख रहे हैं, अर्जुन ने बहुत प्रयास किए कृष्ण को, भगवान को डिगाने, बहुत कितने संदेह उठाए हैं उसने, कई बार जगह जगह चर्चा करती है, कितने प्रश्न पूछे हैं, मगर कृष्ण कभी चुप नहीं। कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो नाराज हो जाएंगे, क्या भगवान बहुत सी बार बार पूछा, एक बार समझा दी तेरी समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं था। रिपीटेशन इसीलिए तो हुआ। भगवत गीता, कभी तो तेरी मन स्थिति ऐसी आ जाएगी, आज मेरी बात समझ में नहीं आई, कल फिर मैं उसको दूसरे ढंग से समझाऊँ। देखो, बच्चों को जब मैथमेटिक्स समझाते हैं तो एक तरह समझा नहीं आया तो दूसरा उदाहरण देकर समझाते, तीसरा उदाहरण, बात वही है, मगर तरह तरह से समझाने का प्रयास किया जाता, कभी तो तेरे अंदर प्रविष्ट कर जाए वो चीज। हर बार अनुकंपा से भरकर उन्होंने हाथ उठाए, हमेशा उन्होंने समझाया। अर्जुन ने किस प्रकार कहा, ये समझ देखिए, अर्जुन की बात इस समय यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसने क्या कहा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपके प्रसाद से ये जो नष्ट हुआ मोह, ये आपके प्रसाद से मिला, आपकी कृपा से मिला। देखिए, वो सीधा भी कह सकता था, क्या मेरा मोह नष्ट हो गया, सीधा भी कहा जा सकता था, मगर फिर क्या होता, अगर ये सीधा कह देता कि मेरा मोह नष्ट हुआ तो फिर भूल हो जाती। कैसे भूल हो जाती? मेरा अभी भी महत्वपूर्ण हो जाता, मेरा वहां महत्वपूर्ण हो जाता। अगर मुझे कहता मेरा मोह नष्ट हो गया तो मेरा महत्वपूर्ण होता, मेरे का आभूषण बना लेता, मैंने किया, कर्ता भाव बना लेता, तो फिर गीता फिर अभी समाप्त ना होती। अगर वो ये कह देता कि मेरा मोह नष्ट हुआ तो फिर गीता फिर चलती, क्योंकि भगवान तो उसको इसी पर तो लाइन पे लाना चाहते हैं, उसी को जिसको वो चाहते हैं, तो कृष्ण को फिर चेष्टा करना पड़ती। मगर अर्जुन ने पहली बार कहा, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट, मेरे प्रयास से नहीं, आपके अनुग्रह से, मेरे प्रयास से नहीं, आपके अनुग्रह से। तुम बरसे अकारण, मेरी कोई पात्रता नहीं, पुण्य नहीं था, मैं तो अंधकार में खो जाता, तुम होगढ़ दानी, तुमने अमृत बरसा दिया खूब, बिना मेरी पात्रता की फिक्र किए, तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो। देखिए, जब भी मैं मतलब अहंकार नष्ट होता है, ये बिल्कुल पक्की बात समझें, जो यहाँ पे इशारा किया जा रहा है, जब भी मैं यानी हमारा अहंकार नष्ट होता है तो वो परमात्मा के प्रसाद से ही नष्ट होता है, सीधे सीधे नहीं होता। आपको खाली अपनी पात्रता बनाते जाना है, जिस दिन पात्रता बन जाएगी प्रभु की प्रसाद से, कृपा से, अनुकंपा से आपका अहंकार, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए। अगर हम ये कहें कि मैंने तप किया, मैंने साधना की, तो भी तप से तपा अहंकार खड़ा ही रहेगा। अगर आपने ये कहा कि मैंने तप किया, मैंने साधना की, मैंने तपस्या की, तो इस तप से तपा अहंकार खड़ा रहेगा। है वो तब से तपा हुआ, मगर है अहंकार। और भगवान ने कई जगह पहले भी कहा है, आज फिर से रिपीट करते हैं कि ये बड़ा खतरनाक अहंकार है। क्यों क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये पवित्र अहंकार है, पवित्रता से। और देखिए, कोई साधारण व्यक्ति के अहंकार से जरा ज्यादा उपद्रव भरा रोग है ये, साधारण व्यक्ति के अहंकार से भी ज्यादा उपद्रव भरा रोग है। क्यों? साधारण व्यक्ति तो मान लेगा किसी ना किसी स्थिति में कि मेरी भूल है, मैं अपवित्रता से भरा हूँ, मगर तपस्वी तो ये कहेगा कि वो तो पूरी पवित्रता है, मेरी पवित्र भाव से है, मैं ऐसे क्यों छोड़ूं?
जो साधारण व्यक्ति होगा वो अपनी भूल स्वीकार कर सकता है, वो अपनी अपवित्रता का उसे भान हो सकता है, आभास हो सकता है कि हाँ भाई मेरे अंदर ये अपवित्रता थी, मैंने ये अहंकार था, चलो मैं अपनी अपवित्रता दूर करता हूँ, अब मैं अहंकार से मुक्ति पाने का प्रयास करता हूँ। मगर जिसको ये है कि मैं अपनी पवित्रता कैसे छोड़ूं, और वो अहंकार पवित्रता के कारण तो वो नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए उसका उस अहंकार से मुक्त होना ज्यादा खतरनाक है, उसका पीछा नहीं अहंकार से छूटे। इसलिए भगवान ने कई जगह कहा कि पवित्र अहंकार ज्यादा घातक है, ज्यादा घातक माना, क्यों छोड़ने को तैयार हो। अब देखिए कृष्ण ये नहीं कहता कि कुछ मिल गया, जो मिला ही था उसकी स्मृति हो गई। भगवान बुद्ध ने भी कई जगह ये बात कही है, उनसे पूछा गया आपको क्या मिला, बोले मिला कुछ नहीं है, जो हमारा नहीं था वो खो गया, जो मेरा था वो तो था ही, कुछ नहीं मिला, जो तो मेरे पास था ही उसकी स्मृति हो गई कि इसकी जिसे मैं भूल गया, जिसकी तरह मेरी दृष्टि नहीं गई, तुमने मेरी दृष्टि को फेर दिया, तब तुमने मुझे उस ओर खड़ा कर दिया। सब कुछ तुमने मुझे मुझसे मिला दिया, पर तुम्हारे प्रसाद से हुआ, अपने ही अस्तित्व से मुलाकात हो सकी, इसलिए अब मैं संशय रहित हूं। वो क्या कहते हैं अर्जुन, दिया जल गया, सूरज उदय हुआ, अंधकार मिट गया, प्रज्ञा ठहर गई, और दिए की लौ अब हिलती नहीं है। दिया तो जला मगर दिए की लौ हिलती नहीं है। अब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा और अब अकंप हो गई, निष्कंप हो गई दिए की लौ, अब उसे हवा भी नहीं हिला सकती, बड़े बड़े तूफान भी उस दिए की लौ को नहीं हिला सकते। अब मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता हूं, अब तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम कहो, जो तुम कहोगे वही थी। अभी तक क्या था, अभी तक भगवान कृष्ण जो उसके सखा थे, सारथी थे, हित चाहने वाले, मंगल चाहने वाले, कल्याणकारी मित्र थे, मगर अब क्या हुआ, इस क्षण वो गुरु, इस क्षण वो गुरु, अर्जुन इस घड़ी शिष्य हो, अब रथ ही नहीं, स्वयं की भी कृष्ण के हाथों उसने लगाम भी कृष्ण के हाथों छोड़ दी, रथ भर की नहीं। देखिए जिस दिन शिष्य आज्ञा की प्रतीक्षा करता है तो भी माना जाएगा समर्पण, उसी दिन गुरु में क्या होगा, जिस दिन आज्ञा की प्रतीक्षा किया, सर्वस्व अहंकार मिटा के, उस दिन आपको अपने गुरु में ही परमात्मा के दर्शन, गुरु में जिस दिन आपने परमात्मा को देख पाया, वो स्टेज वही है। अभी तक वो वही कृष्ण तो उसके सामने थे, मगर अभी तक गुरु भाव नहीं था। आज अपने सर्वस्व उसके आशीर्वाद से, अनुकंपा से, प्रसाद से प्राप्त हुआ, तो वो परमात्मा के भाव के दर्शन। अब आगे वो कहते हैं, संजय ने क्या बोला, संजय कहता है विश्वास से, हे राजा, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव को और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचक संवाद को सुना। संजय को मात्र देखिए संदेश कहा, एक रिपोर्टर की तरह है, लेकिन उसके जीवन में भी कुछ घटने लगा। ये सत्य की महिमा है। उसने मात्र छुआ भर तो भी हृदय में कुछ ना कुछ होने लगा, क्योंकि वो रिपोर्टर है सिर्फ, मगर फिर भी कुछ होने लगा। दर्शक की भांति गया था वो, मगर दर्शक की भांति लौट नहीं सका। गया तो वो दर्शक की भांति था, मगर लौटा है तो दर्शक की भांति नहीं रह गया, बस की बातें उसमें और जुड़ गई। क्या है, क्यों हुआ ऐसा, क्या देखा उसने जो ये सब उसके अंदर चेंजेज आ गए, थोड़े से संदेह के अंदर क्या है, उसने संदेह को समर्पण बनते देखा। कैसे संदेह समर्पण बनते, उसने देखा, उसने अहंकार को विसर्जित होते हुए देखा, उसने अहंकार को ब्राह्मण की विनम्रता बनते देखा, उसने अहंकार को ब्राह्मण की विनम्रता बनते देखा, उसने अर्जुन का नया जन्म दिया।
आज से लेकर आखिरी यात्रा जीवन की उसने देखी। अब वो अर्जुन साधारण अर्जुन नहीं रहा, महात्मा। उसने कहा महात्मा, पहली बार उसने महात्मा अर्जुन का सत्संग, साधारण अर्जुन नहीं रहा, महात्मा अर्जुन। वो क्या बोला, ये संवाद सुन मैं हर्षित, अर्जुन को विषाद से पुनः जीवंत मैंने देखा। देखिए, कृष्ण पराजित नहीं हुए, अर्जुन का संदेह पराजित। अर्जुन ने तो बहुत कोशिश की कि वो हमारी बात मान जाए, पराजित हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, मगर नहीं, कृष्ण पराजित नहीं हुए, अर्जुन का संदेह पराजित हुआ। अर्जुन भी पराजित नहीं हुआ, संदेह थे उसके जो विकार थे वो पराजित हुए। कृष्ण की करुणा पराजित, कृष्ण की करुणा पराजित नहीं, अर्जुन का अज्ञान पराजित, अज्ञान पराजित हो गया, हार गया। जो अज्ञान उसका हावी था, जो अर्जुन के मनोमस्तिष्क में छाया हुआ था, जो अपने हिसाब से उससे कुछ कराना चाहता था, उसकी पराजय हो। और धन्य भाग जो धर्म के दर्शक भी बन सके, इसके लिए ये बात आ रही, समझे। धर्म भाग जो धर्म के दर्शक भी बन सके, धर्म भाग जो मंदिर के पास से भी गुजर सके, उसको भी धन्य भाग। भाई वो तो रिपोर्टर है, मंदिर के पास से गुजर सका। धन्य भाग उसने जो मंदिर की घंटियां सुन सका, वो भी धन्य भाग। क्यों? वह भी तो थोड़ा बहुत हर्षित तो हुआ ये सब सुन के। ये मनोदशा संजय की। तो फिर जब इस मनोदशा में हुआ तो उसने बड़ा स्पष्ट कहा, इस मनोदशा में जब वो आ गया तो क्या बोला वो, हे राजन, धृतराष्ट्र, सीधी सीधी बात, हे राजन, विशेष क्या कहूं, जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, श्री है, विभूति है, ये अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। आपका पिता हृदय चाहेगा कि आपके पुत्र जीते, मगर यह संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण है, अर्जुन है, वहीं होगा सत्य, श्री और विजय सत्य की होती है, होगी और होना भी चाहिए। देखिए, विषाद से ये बात शुरू हुई थी भगवत गीता। विषाद से शुरू होने वाली गीता सत्य की विजय पर पूरी। हम सब विषाद में, गीता हमारे गीता के इशारे हमारे हाथ पड़ जाए तो सत्य की विजय की यात्रा हमारी भी पूरी हो सकती। हमें अपने जीवन से तो जोड़ना है सर। अर्जुन की विषाद यात्रा है तो हम भी तो विषाद में पूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो हमारी यात्रा भी विषाद की पूरी हो सकती है। अर्जुन का जो हुआ था वो हम सबका भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। देखिए, एक ने पूछा कि जीवन में विषाद अंतर मोक्ष संन्यास योग तक पहुंचा देता। जीवन में जो विषाद, अर्जुन के शुरू में विषाद था, प्रारंभ विषाद योग से हुआ था और अंत मोक्ष संन्यास योग से हुआ। तो ये इसका जो विश्लेषण है, इसके विचार करके कहाँ विषाद से मोक्ष संन्यास योग तक पहुंच गया वो, क्या विषाद में विशेषता होना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं निश्चित ही विषाद सम्यक होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत विषाद नहीं, सम्यक मतलब क्लाइमेक्स, उससे बड़े विषाद की परिकल्पना ही न कर सके, ऐसा विषाद हो। थोड़ा बहुत नहीं, नहीं अगर थोड़ा बहुत होगा तो कोई ना कोई रास्ता आप संतावना के किसी से खोज लोगे। विषाद पूर्ण हो, विषाद ऐसा हो कि पूरा जीवन दांव पर लग गया, पूरा जीवन मरना या जीना की स्थिति बन जाए, ऐसा विषाद। मरने और जीने की स्थिति बन जाए तो क्या होगा, तो ही मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो सकती, ऐसा विषाद। अर्जुन का यही तो था विषाद, मरना जीना होगा। और आप देखिए, जिन जिन के जीवन में रूपांतरण हुए हैं, जो विषाद से मोक्ष और परमात्मा के, वो क्लाइमैक्स में था विषाद। किस क्लाइमैक्स का मतलब क्या है, या तो आप आत्मघात करके जीवन खत्म कर लो, या इस रास्ते पर, इसके अलावा तीसरा विकल्प है ही नहीं। क्योंकि संसार से तो सब खत्म हो गया, संसार ने अपने हाथ खींच लिए। और देखिए, छोटी, ये तो बहुत बड़ी बात है,
छोटे मोटे विषाद में भी अपने अनुभव है। सबसे पहले जिन्हें हम अपना मानते हैं वो सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। ये अनुभव है जीवन की, इसके विस्तार में अपन नहीं जाते, सबने अनुभव किए। जिनको अपन को बहुत दूर रहता है वो कल नहीं काटते। ऐसा लगने लगता है कि उनके पास अपनी बात हल करने की छोड़ दो, सुनने का भी समय नहीं। वो आपसे कन्नी काटते हैं, तो मिल जाएगा, रोज अपना अपना रोना रोता है, ऐसे दूरी रहना होता है जीवन में, यही बात है। देखिए यहाँ पर जो है बुद्ध भगवान का अपन स्मरण करते हैं। बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य कहे गए। वो 4 आर्य सत्यों को समझना अंतिम स्टेज में बहुत आवश्यक है। पहला, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? दुख का बोध जीवन दुख है। तो जीवन दुख एक बार अपन ने और इसकी विश्लेषण किया, जीवन दुख क्यों कहा उन्होंने? इतना सुंदर संसार है तब फिर भी उन्होंने दुख कहा क्यों? जब तक जीवन सुख है मानोगे तुम्हारी दौड़ रुकेगी नहीं। यहाँ सुख और नहीं है, दूसरा सुख, तीसरा सुख। मगर यदि आपको ये पता हो तो वहाँ दुखी को कहे तो फिर आपकी दौड़ रुक जाएगी, फिर आप दौड़ोगे नहीं। और भगवान बुद्ध जो है आपकी दौड़ को रोकना चाहेंगे। अभी नीचे पता लगे कि बहुत बढ़िया कुछ कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, आप दौड़ के चले जाओ। और अगर पता है नीचे बहुत गड़बड़ है, दुखी दुख है, कहाँ चक्कर में आप नहीं जाओगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जीवन दुख है। मगर एक दूसरा सूत्र भी है, आज 4 सूत्र है भगवान ने। उन्होंने कहा दुख से मुक्त हुआ जा सकता, ये भी जुड़ा हुआ। जीवन दुख है मगर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। आशा का भी सृजन किया, आशा दुख से मुक्त किया हुआ जा सकता है। और फिर दुख से मुक्त होने के उपाय और विधियां भी बताई। अब वो विधि तो यही है, आप सब जानते हो, साधना, उपासना, भगवान के प्रति श्रद्धा, सत्संग, यही सब विधियां जो है दुख से निवृत्ति, ये विधि भी बताई। और चौथी बात जो उन्होंने कही, दुख निरोध की अवस्था। निरोध की अवस्था का मतलब क्या है? आज जो दुख मिट गए वो पक्का मिटे, वापस फिर ना आए, ऐसी व्यवस्था। ये 4 भगवान बुद्ध की आर्य सूत्रों की चर्चा करने की। देखिए गीता के बारे में और ये समझ लें, गीता की पूजा करने से वो एक धर्म ग्रंथ नहीं होता। तो मात्र आप पूजा करें, अगरबत्ती लगाएं, रोज चंदन से उसको फूल को चढ़ा दें, इससे वो धर्म नहीं, बल्कि हमें उसे रोज रोज पढ़ने से, सुनने से ऊब ना हो। देखिए उसका परीक्षण का तरीका जो है, उसे हम रोज रोज पढ़ने से, सुनने से ऊब ना हो, और बल्कि रस रोज रोज बढ़ता जाए। ऊब होना तो छोड़ दीजिए, रस रोज रोज बढ़ता जाए, अतृप्त मालूम हो। बहुत बहुत सुनने के बाद भी अतृप्तता लगे, अरे नहीं, तब समझना होगा कि गीता आपके लिए धर्म है, तब धर्म है। तिलक, चंदन लगाने, फूल चढ़ाने, अक्षत चढ़ाने से नहीं धर्म हो जाता। जब आप उससे मानसिक रूप से इस तरह जुड़ जाएं तब वो धर्म। पाठ पढ़ने का यही फर्क है। देखिए संसारिक चीजों का रोज रोज आप उपयोग करोगे तो एक ना एक दिन उससे ऊब हो जाता है, उसमें कुछ समझे। आप एक चीज का उपयोग करो रोज रोज, एक सब्जी रोज खाने को मिलेगी, ऊब हो जाएगी। एक गोभी की सब्जी आपको रोज खिलाई जाए, आप एक दिन खाओ, 2 दिन खाओ, तीसरे दिन आप फेंक दो। मगर यहाँ ये बात, और ये आप तो इतने दिनों से जुड़े हैं, आपने सबने अनुभव किया, रोज रोज आनंद है, रोज आनंद है। देखिए अर्जुन के संदेह थे मगर वो राजी है, खो जाने को उत्सुक था मगर पहुंच गया। कौन? अर्जुन पहुंच गया। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, स्वभाव सिद्धि की संभावना है। आपके भीतर है, सिद्धि की संभावना पूरी पूरी है। और गीता के वचनों को कई बार कई प्रकार से कहे गए, शायद किसी मनोदशा में आपके चोट पहुंच जाए, आपके अंदर तीर ठिकाने पर लग जाए। इसीलिए भगवान ने कई प्रकार, कई तरह से कहा। और फिर वो ये कहते हैं कि जब कभी भी ये तीर लग जाए तो समझना उसकी पीड़ा अमृतदायी होगी। अधिकतर क्या होता है, तीर लगने में कष्ट की संभावना अपन सोचते हैं, मगर वो कहते हैं जब ये गीता का तीर यदि आपको लग गया तो उसकी समझना उसकी पीड़ा अमृतदायी होगी। उस पीड़ा को सींचना, उस पीड़ा को कष्टकारी मत समझना। संसार में मिला हुआ सुख असार है, परमात्मा के मार्ग पर मिला हुआ दुख भी अहो।
ना, वो लाइन में पूरा सब सारा गया। संसार से मिला सुख असार है, क्यों? व्यस्त हो जाएगा, उब जाओगे, कुछ दिनों बाद वो सुख आपको व्यक्त करने लगेगा, कोई नहीं सकता। अविनाशी चीजें हम परमात्मा के मार्ग पर मिला हुआ दुख भी है वो भाग, क्योंकि वो दुख भी आपको कहीं और ले जाने की व्यवस्था है, आपको तपाने की व्यवस्था है, आपके बहुत से जो विकार अंदर है उनको प्रज्वलित करके भस्मीभूत करने की व्यवस्था है। कष्ट तो होगा, मगर वो कष्ट आपके लिए बड़ा अहोभाग्य है। जो मिलेगा वो बहुमूल्य है, जब तक नहीं मिला, जब तक भले लगे कि बड़ी कठिनाई, जब यही तो दिक्कत है, लोगों को लगता बड़ी कठिनाई, मगर जब मिलेगा तो अमूल्य है। जब तक नहीं मिला है, जब तक भले लगेगा कठिनाई है, मगर जिस दिन मिलेगा उस दिन प्रसाद ऐसे तृप्ति है। पहले लग सकता है बड़ी कठिनाई, तो लोग इसलिए वो आते नहीं, अरे कौन बड़ा कठिन, समझ में नहीं आता, मगर जिसको मिल गया उसको प्रसाद जैसे। देखिए भगवत गीता यहाँ समाप्त होती है, मगर हमारी आपकी तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होती है, समाप्त न माने इसको। आपकी यात्रा प्रारंभ होती है, संभल कर चले, होश पूर्वक चले, यही तो गीता में है, संभल कर चले, होश पूर्वक चले। जब स्मृति जागेगी और हमें अपना स्मरण आएगा तो अपना भूला हुआ स्वरूप हमें याद आएगा, प्रज्ञा फिर स्थिर हो जाएगी। उस दिन जगत के सारे रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे, फिर तुम याद कर आनंदित होगे, आह्लादित होगे, रोया रोया पुलकित हो जाएगा, हर धड़कन स्वर्ग के सुख से भर जाएगी। जब तक स्मरण नहीं हुआ, जब तक स्मरण नहीं हुआ रात है, और स्मरण हो गया तो फिर दिवस ही दिवस। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।